हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ पंचमोऽध्यायः। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की है, स्तुति की, और ये ज्ञान से ही सर्व कर्म दग्ध हो जाते हैं और ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ज्ञान के साधन भी भगवान ने दर्शाए। फिर अंत में भगवान ने क्या कहा? उत्तिष्ठ भारत। अब देखिए, तो अब पुनः जो तीसरे अध्याय में हुआ था उसी प्रकार से पुनः अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि भगवान आप दो क्यों कह रहे हैं? आपने ही कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की जीवन प्रणाली है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो सन्यासी के लिए ज्ञान योग है, योगियों के लिए कर्म योग है। तो अगर मुझे ज्ञान श्रेय की इच्छा है तो फिर ये कर्म उत्तिष्ठ भारत क्यों कह रहे हो? और इसलिए अर्जुन स्वयं भगवान को प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि।
भगवान एक और आप कह रहे हैं संन्यासम कर्मणाम। अब देखो, कर्मणाम संन्यासम, कर्म का संन्यास जो है, सर्व कर्म के संन्यास की आप बात कर रहे हैं। पुनः योगम च शंससि, और दूसरी ओर आप स्वयं ये कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। आप देखिए, यच्छ्रेयः एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ये दोनों में एक जो श्रेय है वो आप मुझे बताइए। निश्चितम ब्रूहितम, आप निश्चय करके मुझे एक दर्शाइए। आप समझ, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं दोनों है। तो अर्जुन कह रहे भगवान मुझे संन्यास ग्रहण करना है, मुझे कर्मयोग करना है। अब देखो, तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। देखो, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा ये दो प्रकार की जीवन प्रणाली है। व्यक्ति को प्रामाणिकता से देखना है कि उनके लिए किस जीवन प्रणाली योग्य है। अब भगवान यहां बहुत सुंदर कह रहे हैं, आप समझो, संन्यास और कर्मयोग दो जो हम कह रहे हैं, दो समांतर मार्ग नहीं है जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत सारे पहले भी ऐसे महात्मा हो गए और आजकल ये बहुत चल रहा है। ज्ञान से भी मोक्ष मिलेगा, कर्मयोग से भी मोक्ष मिलेगा, भक्ति से भी मोक्ष मिलेगा, अष्टांग योग से भी मोक्ष मिलेगा। अब देखिए, मोक्ष तो ज्ञान से ही है। मोक्ष किसको कहते हैं? अब देखिए, जब तक हमारे संचित कर्म है तब तक जन्म मृत्यु होती रहेगी। अब देखिए, जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो किसके कारण है? जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो तो हमारे कर्म के कारण है। पूर्व जन्म में जो जन्म जन्मांतर से हम जो कर्म करके आए हैं, वो कर्म जो संचित कर्म बन के बैठे हैं, वो कर्म के कारण जन्म मृत्यु होते ही रहेगी। अब देखिए, तो जब तक ये कर्म है, और ये कर्म का नाश कैसे होता है? ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान दग्ध कर्माण। हम देखो, भगवान स्वयं बोल के गए कि ज्ञान रूपी अग्नि से ही सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद में भी वही कहते हैं। अब देखो, क्षीयंत चास्य कर्माणि, ये ब्रह्म ज्ञान से ही सर्व प्रकार के कर्म जो है वो कर्म का क्षय हो जाता है। अब देखो, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मोक्ष की संभावना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि से ही, देखो ये बहुत सुंदर है, आप समझो ठीक से। अग्नि जब हम कहते हैं तो अग्नि के दो प्रकार, दो कार्य है। अब देखिए, एक सर्व को प्रकाशित करता है अग्नि, और सबको जला देता है। अब देखिए, दो कार्य है। उसी प्रकार से ज्ञान भी क्या करता है? ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, और ज्ञान रूपी अग्नि से सर्व कर्म दग्ध हो जाते हैं। अब देखिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भक्ति से भी मोक्ष मिलेगा? भक्ति कर्म है, कर्म है तो पाप पुण्य है। ऐसा मत मानना कि भक्ति कर रहे तो पुण्य ही मिलेगा, पाप भी मिलेगा। आप समझो, अयोग्य प्रकार से अगर भक्ति आपकी हो रही है, भक्ति में प्रामाणिकता नहीं है, हमारी शरणागति में कपट है, तो पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। आप समझो, भागवत में ये सब चर्चा है। लोग ऐसा मानते हैं मैं तो भक्ति करती हूं, मैं तो भक्त हूं, भक्ति कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, मंदिर जाता हूं, अभिषेक कर रहा हूं, तिलक लगाता हूं, रुद्राक्ष माला पहनता हूं। अब ये क्या है? अब समझ, जो भक्ति दंभ है, दिखावा है, वो पाप है। अब समझो, तो भक्ति कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं, ये सब कर्म है। कर्म है, उससे तो पाप पुण्य की उत्पत्ति होगी, वो आपको मोक्ष कैसे दे सकते हैं? आप समझो, और इसीलिए ज्ञान योग मानी की जो संन्यास जीवन प्रणाली है, कर्म योग जो है, अब देखिए, तो भगवान यहां बहुत सुंदर कहते हैं, संन्यासम श्री भगवान उवाच संन्यासम कर्मयोगश्च निःश्रेयस करौ उभौ। अब देखो अर्जुन, दोनों हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले ही है। अब देखिए, निष्काम भाव से आप कर्म करते हैं तो वो कर्म के द्वारा, हम देख के गए, वो कर्म के द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो हमें ये मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी,
और इसलिए भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं कि संन्यास और कर्मयोग दो समांतर मार्ग नहीं है। अब देखिए, जिस प्रकार से अगर कोई बालक को लेके मेरे पास आएगा और मुझे पूछे, स्वामी जी उसको मैं 10वीं कक्षा में प्रवेश करवाऊं या विश्वविद्यालय में, अब देखिए 10वीं कक्षा में आपको प्रवेश करवाना, विद्यालय में आपको उनका प्रवेश करवाना है या उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में, कॉलेज में करवाना है। अब देखिए, तो ये क्रम है। जिस प्रकार से ये पाठ्यक्रम जो है, तो 1 से 12 कक्षा तक अध्ययन करना है, बाद में आप विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। अब समझो, तो उसी प्रकार से ये क्रम है। आप समझो, कर्मयोग संन्यास दो स्वतंत्र समांतर मार्ग नहीं है। भगवान ये देखो, आगे जो योग जो था, माने जो अध्याय था, उसका नाम क्या था? ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास करना है, ज्ञान द्वारा कर्म का संन्यास करना। भौतिक रूप से भगवान तो कर्म का त्याग की बात करते ही नहीं है। अब समझो, उतना ही नहीं, ये जो अध्यायों से संन्यास योग कहते हैं, भगवान यहां संन्यास के बारे में हमें दर्शाएंगे। अब समझो, जिसको आप कह रहे हैं कि संन्यास हमें मोक्ष कराएंगे, वही संन्यास आपका दुख का कारण भी बन सकता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि दोनों, अब देखिए, उभौ निश्रेयस करो, संन्यास और कर्मयोग दोनों हमें मोक्ष मार्ग पर ही ले जाने वाले हैं। लेकिन उसमें तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अब देखिए, भगवान बहुत सुंदर कहा। देखिए, अर्जुन ने कहा संन्यासम कर्मणाम संन्यास, कर्म के संन्यास से। अब देखिए, अब समझो ये ठीक से। अभी तो अब 3 बात हो गई। एक कर्मयोग है, एक कर्म का त्याग है, और दूसरा संन्यास जीवन प्रणाली है। समझ रहे हो? कर्म है, कर्म का संन्यास है, और संन्यास जीवन प्रणाली है। संन्यास जीवन प्रणाली जो है वो तो ज्ञान योग है, उसे उसके साथ हमें कोई संबंध नहीं है अभी यहाँ पर, उसको तो छोड़ दें क्योंकि वो तो ज्ञान है। अब प्रश्न जो है वो क्या है? मैं कर्म करूं या कर्म का संन्यास करूं? कर्मणाम संन्यासम। अब देखिए, तो भगवान यह कहते हैं कर्म का संन्यास करने से कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। अब देखिए, कर्म का त्याग संन्यास करने से तो कर्मयोग विशिष्यते, विशेष है। अब देखिए, क्यों? क्योंकि संन्यास किसको कहते हैं? जो सही में संन्यास जो है वो क्या है? ज्ञेयत्तु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अब समझो, संन्यास मानी अपने ही राग द्वेष के प्रत्यय आपको वैराग्य है कि नहीं। अब समझो, गीता में वैराग्य की व्याख्या अलग है। वैराग्य मानी है जगत छोड़ दिया, ये वैराग्य नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास है, स्वामी जी ये सबसे मुझे कुछ लगता नहीं, मुझे ये सबसे बहुत वैराग्य है। हम वो वैराग्य की बात करते ही नहीं है। ज्ञेयत्तु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप देखिए, जो ये राग द्वेष के, अपने ही राग द्वेष के चक्कर में जो नहीं पड़ता है वो सन्यासी तू जान ले, ज्ञेय है। अब देखिए, क्यों? निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अब देखिए, निर्द्वंद्व है। ये राग द्वेष के चक्कर में जो नहीं पड़ता है वही ये बंधन से मुक्त हो सकता है। बाहर कोई संसार नहीं है। आप समझो, आपके राग द्वेष ही आपके संसार है, आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व आपका संसार है। बाहर तो भगवान ने बनाई हुआ विश्व सृष्टि है। पंचदशी में हम देख के गए, बाह्य जगत किसी प्रकार से भी आपको बंधन में नहीं डाल रहा है। आपके राग द्वेष जो है
आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो आपके लिए बंधन कारक है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये राग द्वेष और शीत उष्ण आदि जो निर्द्वंद्व महाबाहो, ये द्वंद्व से जो ऊपर उठ गया है वही क्या है सुखम बंधा। सुखम मानी बहुत सरलता से सहजता से ये बंधन से वो मुक्त हो जाता है। और इसलिए अर्जुन संन्यास और कर्मयोग, संन्यास माने कि कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों को जो अलग देख रहा है, सांख्य योग पृथक बाला। अब देखो सन्यासी तो अलग बात है, ये तीसरे अध्याय में भगवान ने दर्शा दिया ये सन्यासी है, उसको आप अलग रखो। लेकिन कर्म संन्यास और कर्म योग जो अलग देख रहे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। अब जो बालक बुद्धि वाला है वो कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दो अलग है। एकम अपि आस्थितः सम्यक, एक में आप स्थित हो जाइए, सर्व कर्म का संन्यास करके आप शास्त्र अध्ययन में लग जाइए। उभयोर विंदते फलम, दोनों का फल आपको आप समझो क्यों? यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अब देखिए दो है ही नहीं, भगवान कह रहे कि जो सांख्य है, सांख्य के द्वारा संन्यास के द्वारा जो स्थान आपको प्राप्त होता है वही स्थान जो है ये कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग जो है दोनों का लक्ष्य तो एक ही है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना दोनों का लक्ष्य एक ही है। कर्म संन्यास के द्वारा आप गुरु के शरण में जाइए, सांसारिक जगत आपने छोड़ दिया है और आप शास्त्र अध्ययन करके गुरु के शरण में रहो, या तो कर्म योग करते हुए ये शास्त्र अध्ययन आप करो, दोनों से एक ही स्थान प्राप्त होने वाला है। या पश्यति स पश्यति, अर्जुन ये दोनों को जो एक देख रहा है वही देख रहा है। क्यों? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। अगर कर्मयोग की बुद्धि आपने नहीं है, कर्म में ईश्वरार्पण बुद्धि आपके जीवन में नहीं है, कर्म फल के प्रत्यय प्रसाद बुद्धि अगर आपके जीवन में नहीं है, तो यही संन्यास आपके लिए दुख का कारण बनता है। मेरे जीवन में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे सन्यासी, दूसरों को देख के संन्यास ले लिया, बन गए सन्यासी, लेकिन आंतरिक रूप से वो सन्यासी है ही नहीं। अब देखिए सन्यासी एक अपना व्यक्तित्व है। सन्यास कोई जीवन जो है वो एक आपका व्यक्तित्व है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं ये टेंडेंसी है, हमारी भावना है। अब अगर वो नहीं है आपके अंदर और आपने सन्यास जीवन अपना लिया है तो क्या होगा? वही आपके लिए दुख का कारण बनता है। बहुत सारे सन्यासी को मैं जानती हूँ, भटकते रहते, ये आश्रम में जाते हैं, वो आश्रम में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्। एक बार सन्यास ग्रहण कर लिया है तो आप सन्यास ग्रहण करके गुरु के शरण में बैठ के आश्रम में बैठकर शास्त्र अध्ययन करो। 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष आप वहां बैठ के आश्रम अध्ययन करो। ये क्या कर रहे हो आप समझो? और इसलिए भगवान कहते हैं कि बाह्य रूप से आपने संन्यास ग्रहण कर लिया है, लेकिन कर्मयोग की भावना जो है वो आपने नहीं बनाई है, तो वही आपके लिए क्या बनेगा? दुख का कारण बन जाएगा। क्योंकि मन में अनेक प्रकार के राग द्वेष है और वो राग द्वेष पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करना है तो ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि से ही संभव है। अब कर्मयोग के द्वारा ही हम अपने राग द्वेष पर, अपने व्यक्तित्व पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो तो किया नहीं है। अब और फिर संन्यास ग्रहण कर लिया। अयोगतः, आप देखो मुख्य शब्द का क्या है? अयोगतः। अब देखो योग बुद्धि है ही नहीं उसमें, न ईश्वर अर्पण बुद्धि है, न ईश्वर की शरणागति है, न ईश्वर पर विश्वास है। अब देखिए
आप ईश्वर पर विश्वास करते हो कि नहीं? आपको ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति होती है कि नहीं? आप समझो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हम ये जगत के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारे प्रारब्ध के साथ, हम हमारे ईश्वर के साथ ही युद्ध कर रहे हैं। ये क्यों दिया, ऐसे माता पिता क्यों है, ये देश क्यों है, ऐसा शरीर क्यों है। आप देखिए, तब किसका विरोध कर रहे हैं? अब ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। आपके जीवन में वर्तमान काल में जो है, अगर आप उनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप उससे भाग रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में अनेक प्रकार की फरियाद लेके आप बैठे हैं, तो कौन सी भक्ति आपकी? आप समझो, ईश्वर प्रत्ये भक्ति मानी क्या है? जो है वर्तमान में आपके सामने जो है उनका स्वीकार है कि नहीं आपका? प्रसाद बुद्धि मानी क्या है? हम लोगों को एक ही प्रसाद है, लड्डू, बात हो गई। नहीं, भगवान कर्म फल दाता है, भगवान कर्माध्यक्ष है। तो भगवान जो कर्म फल दे रहे हैं वो प्रसाद है। आपका शरीर जो है वो कर्म फल है, आपके माता पिता कर्म फल है, देश काल वस्तु। अब देखिए, एक बार उडिया बाबा के पास वृंदावन में एक साधक गए, युवा साधु, कहीं पर एक झोपड़ी बना के वो रहता था, और कहीं पर भी वो जो भंडारा होता रहता है ना, वो भंडारा में जाके भोजन ले लेता था। तो उडिया बाबा वृंदावन में थे उस वक्त। तो प्रातःकाल उडिया बाबा के पास गए और बोले, बाबा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले, क्या? कि इतनी मेरी भक्ति है, इतना त्याग है, इतना जप मैं कर रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? उडिया बाबा हमेशा एक वाक्य से ही उत्तर देते थे, उससे आगे कुछ वो बोलते नहीं थे, वो उनका एक स्वभाव था। अब तो उडिया बाबा ने कहा, वर्तमान काल में अभी तेरे सामने जो है वो ईश्वर है। अब देखिए, ईशावास्यैदगुं सर्वम। अब देखिए, ये हमारी दृष्टि है, यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, लेकिन हम वो वैकुंठ वाले ईश्वर को देख रहे हैं ना, वो गोलोक वृंदावन वाले ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। भगवान स्वयं गीता में कहेंगे, मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति। अर्जुन, मुझसे पर या मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं ये जगत, जो कुछ है सब मैं ही हूं। अब देखिए, अब आप समझो, तो ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति है कि नहीं हमें? ईश्वर को कर्माध्यक्ष कर्म फल दाता के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? यही तो कर्मयोग है, भक्ति योग कर्मयोग दो नहीं, आप समझो। कर्मयोग में ये भावना है तो ये वो भक्ति हो गई, और भक्ति में कर्म भी है, भक्ति कर रहे हैं माने क्या है? पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये सब कर्म है। अब देखिए, तो भक्ति और कर्मयोग क्या दो बात है? एक ही है। और इसलिए भगवान कहते हैं अयोगत है, जिसके जीवन में ये भक्ति नहीं है, ये कर्मयोग की भावना जिसके जीवन में नहीं है, उनके लिए तो संन्यास भी दुख का कारण बने। लेकिन जो योग युक्त है, योग युक्त मुनिर ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति, जो योग युक्त है, अब समझो, सतत देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, जब तक आपको ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति नहीं होती है, सदा सर्वदा ईश्वर मेरे साथ है। एक क्षण नहीं है जब ईश्वर मेरा साथ नहीं होता। अब
योग युक्त जो है अचिरेण, अचिरेण मानी तत्काल, चीर मानी की दीर्घ काल, तत्काल उसे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वो कौन है? मुनि ही, मननशील है, विवेकी है, मुनि है। आप देखिए, वो शास्त्र चिंतन करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं, और उनको तत्काल ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब तो वो जो जिसको ये योग युक्त जो है, एक ही शब्द कहा मुनि ही योग युक्त है, तो मुनि जो है, मननशील जो है, योग युक्त जो है, उनका व्यक्तित्व कैसा है? तो भगवान यहाँ 7वें अध्याय में हमें दर्शाते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। आप देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा है? योग युक्त है, विशुद्धात्मा, उनके मन में कोई कपट नहीं है। अब देखिए, कोई छल नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, कोई राग द्वेष का प्रभाव नहीं है। अब कल्पना करिए कि जो मन अत्यंत निर्मल है, राग द्वेष के प्रभाव में नहीं है, वो कैसा शांत है, कैसा प्रसन्न मन है। विशुद्धात्मा, क्यों विशुद्धात्मा है? विजितात्मा, जिसने अपने अंतःकरण पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण पर अपना प्रभुत्व है, नियंत्रण है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। उतना ही नहीं, उनकी दृष्टि क्या है? सर्वभूतात्मा, भूतात्मा। आप देखिए, सर्वभूतों को जो आत्मा जो है वो स्वयं ही मैं हूं। सर्वभूतों के आत्मा के रूप में ही जो आत्मा का दर्शन कर रहा है। सर्वभूतात्मा, भूतात्मा। कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्जुन अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी वो कभी भी कर्म से लेपायमान होता नहीं है, क्योंकि वो जानता है आत्मा एक अद्वितीय, निर्विकारी, चैतन्य स्वरूप, सर्वव्यापी है। आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो किसी भी प्रकार से वो कर्म से लेपायमान होता ही नहीं है। अब देखिए, और इसीलिए भगवान ये 7वें, 8वें और 9वें जो श्लोक है वो ज्ञानी को दर्शाते हैं। ज्ञानी का व्यक्तित्व कैसा है भगवान ने हमने दर्शा दिया। उतना ही नहीं, वो स्वयं में भी क्या कह रहा है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। वो स्वयं जानता है कि मैं कोई कर्म कर नहीं रहा। अब देखिए, तो क्या वो चुपचाप बैठा हुआ है गुफा में? नहीं। पश्यन् शृण्वन्, अनेक बार ये श्लोक मैं आपको बोलती हूँ। पश्यन् शृण्वन् जिघ्रन् स्पर्शन् स्पृशन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। अब देखो, 5 ज्ञानेन्द्रियों से विषय ग्रहण कर रहा है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन्, हो गया 5 ज्ञानेन्द्रिय। पश्यन् चक्षुरेन्द्रिय, शृण्वन् कर्णेन्द्रिय, स्पृशन् त्वगेन्द्रिय, जिघ्रन् घ्राणेन्द्रिय, अश्नन् रसनेन्द्रिय। उतना ही नहीं, 5 कर्मेंद्रियों से भी गच्छन् स्वपन्। अब देखो, सो गया, गच्छन् गति कर रहा है, श्वसन श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया, प्राण चल रहे हैं, प्रलपन बोल रहा है, विसृजन त्याग कर रहा है, गृह्णन पकड़ रहा है, उन्मिषन् निमिषन्नपि। अब देखिए, देखो ये सब जो है ना वर्तमान कृदंत है। अब समझो, पश्यन् देखते हुए भी, शृण्वन् श्रवण करते हुए भी, स्पर्श करते हुए भी, गंध ग्रहण करते हुए भी, स्वाद ग्रहण करते हुए भी। आप देखिए, गच्छन् गति करते हुए भी, गमन क्रिया करते हुए भी, प्रलपन बोलते हुए भी, विसर्जन त्याग करते हुए, ग्रहण पकड़ते हाथ से पकड़ रहे हैं, उन्मिषण आंख का मूंदना, आंख खोलना, यही तो हमारी क्रिया है। इससे अधिक कौन सी क्रिया हम कर रहे हैं? हा? लेकिन ये सब क्रिया के प्रति वो क्या कहता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब देखिए, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्,
अब देखो, धार्य निश्चय है उनका, इंद्रियों के विषय में गमन कर रही है, विचरण कर रही है। नैव किंचित करोमीति, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, मेरा सानिध्य है, मेरे सानिध्य में ये सब इंद्रियों जो है वो प्रवृत्त हो रही है, कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, ज्ञानेन्द्रिय विषय ग्रहण कर रही है। प्राण अपने संचालन कर रहे हैं, सब इंद्रियों के विषय में जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, मैं कोई कर्म करता नहीं। अब देखिए, युक्तो मन्येत तत्ववित, जो तत्वज्ञानी है ये उनका निश्चय है, युक्त है। और इसलिए भगवान कहते हैं कुर्वन्नपि, जो कुर्वन है ना वहां पर, कुर्वन भी क्या है, कर्म करते हुए भी। तो वो कुर्वन जो है, तो कौन से कर्म करते हुए, तो भगवान ने ये श्लोक में हमें दर्शाया। अब इनका अर्थ क्या हुआ, तत्वज्ञानी के लिए तो वो कर्म करते हुए भी किसी कर्म से वो लेपायमान नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकर्ता हूं, नहीं वो किंचित करोमीति, मैं कोई कर्म करता नहीं। अब देखिए, लेकिन अगर ये निश्चय आपका नहीं है, ये अकर्ता अभोक्ता आत्मा का ज्ञान आपको नहीं हुआ है, ये सन्यासी है, ज्ञान कर्म सन्यासी है, जिसने ज्ञान से ही सर्व कर्म का त्याग कर दिया है। अगर वो नहीं है तो भगवान ये 10वें श्लोक से हमें कहते हैं कि ये कर्मयोग की भावना आप रखिए, जिसके कारण आप ज्ञान के अधिकारी बन सकते। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रैव अंबसी। अब देखिए, ब्रह्मणि ईश्वरे, अब देखो, आधाय कर्माणि ईश्वरार्पण बुद्धि से आप कर्म करो, संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं। और इस प्रकार से आप अगर आप कर्म कर रहे हैं, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर रहे हैं, ईश्वर को सब कर्म आप समर्पित कर रहे हैं। अब वही है, देखो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अब देखिए, आप आपके कर्म ईश्वर को समर्पित करते हो कि नहीं। देखो, भक्ति भी जो है ना, वो भक्ति में शरणागति की भावना है, श्रद्धा है, अर्पण है। और इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वर को अर्पण करके जो कर्म कर रहा है, लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रैव अंबसी। अंबसी पान, जल में, जिस प्रकार से जल में कमल पत्र जो है वो कभी भी गीला नहीं होता है, जल से लेपायमान नहीं होता है, उसी प्रकार से ये कर्मयोगी है, वो सब कर्म ईश्वर को अर्पण करता है, और इसलिए वो कभी भी कर्म से लेपायमान नहीं होता है। तो ये कर्मयोगी जो है कैसे कैसे कर्म करता है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आगे कहा ना, योग युक्त विशुद्धात्मा। तो किस प्रकार से अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है, तो भगवान कहते हैं काया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, मात्र इंद्रिय से भी जो कर्म कर रहा है, लेकिन संगम त्यक्त्वा, ईश्वरार्पण बुद्धि से वो कर्म कर रहा है, और किसी भी कर्म के प्रति उसके मन में कोई आसक्ति नहीं है। तो फिर ये योगी कर्म क्यों कर रहा है, आत्मशुद्ध, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए वो कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण शुद्धि से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। जो युक्त है, जो कर्मयोग से युक्त है, ईश्वर अर्पण बुद्धि है, और कर्म फल भी भगवान को अर्पण कर्म तो भगवान को अर्पण कर ही रहा है। भगवान यहाँ कह रहे कर्म फल त्यक्त्वा, माने कि कर्म फल भी भगवान के चरण में देता है। अब देखो, शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, आत्मनिष्ठा से प्राप्त शांति उनको अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन जो अयुक्त है, जो कर्मयोग
की भावना जिसके जीवन में नहीं है, ईश्वर अर्पण बुद्धि जीव अयुक्तो काम कारेण फल सत्तो निबध्यते। अब देखिए काम कार्य भगवान ये श्लोक के द्वारा हमें कह रहे हैं। अब समझो 10, 11 और 12 जो श्लोक है वो 3 श्लोक के द्वारा भगवान हमें दर्शाते हैं कि कर्मयोग की भावना से अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, अयुक्त है, अब देखो तो वो कर्म के बंधन में अवश्य पड़ने वाला है। और इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि तो क्या है, सर्वा कर्माणि मनसा संन्यासस्त संन्यास आस्ते सुखम वशी। अब देखो तत्वज्ञानी की दृष्टि तो ये है कि सर्व कर्म जो है मनसा संन्यास्य, मनसा माने ज्ञान से, अकर्ता आत्मा के ज्ञान से निर्विकारी आत्मा है। आत्मा में कोई विकार ही संभव नहीं है, और जब विकार ही नहीं है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व कहां से आएगा? कर्तृत्व के लिए तो विकार होना पड़ेगा, भोक्तृत्व के लिए भी विकार की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा तो स्वयं निर्विकारी है। और इसीलिए आत्मा में कोई कर्म फल की संभावना नहीं। और इसीलिए जिसने मनसा ज्ञान से ही सर्व कर्म का त्याग कर दिया है, और आस्ते सुखम वशी, कहाँ आस्ते? नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इसी देह में बैठकर, नवद्वार वाली ये जो देह जो नगरी है, देह रूपी नगरी है, उसी में रहने वाला देही, गृह में रहता है वो गृही। वो देही जो है सर्व कर्म का मन से त्याग करके नैव कुर्वन् न कारयन्, न तो वो स्वयं कोई कर्म कर रहा है, न किसी के पास कोई कर्म करवाता है। अब देखिए, अब समझ। और इस प्रकार से भगवान हमें दर्शाते हैं कि जिसको ये ज्ञान हो गया है, निर्विकारी आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया है, वो सर्व कर्म का मन से ज्ञान से ही वो त्याग कर देता है। बाकी भौतिक रूप से तो वो कर्म करते रहेंगे। अब समझो। और इसीलिए न कर्तृत्व न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब अर्जुन ये सब चल रहा है, ये भगवान का जो संसार रूपी नाटक जो है वो चल ही रहा है। क्यों? स्वभावस्तु प्रवर्तते, सब अपने अपने स्वभाव से प्रवृत्त हो ही रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या है? न कर्तृत्व न कर्माणि। अब लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु माने आत्मा। आत्मा न तो कोई आत्मा में न कोई कर्तृत्व है, न कर्म है, न कोई सर्जन है। आप देखो, न कर्म फल संयोग है। आत्मा न कर्म का सर्जन करता है, न कर्म फल का सर्जन करता है, न कर्तृत्व का सर्जन कर रहा है। अब देखिए, कुछ नहीं है, फिर भी ये सब चल रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग है। आत्म तत्व किसी का भी किसी भी प्रकार से कोई सर्जन नहीं कर रहा है। न कर्म है, न कर्म फल है, न कर्तृत्व है, फिर भी स्वभावस्तु प्रवर्तते। सब अपने अपने स्वभाव से ही ये सब कर रहे हैं। तो बोले आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। अब आत्म तत्व न किसी का पाप ग्रहण करता है, न किसी का सुकृतम मानी पुण्य। आत्मा में न पाप है न पुण्य है। आप समझ रहे? कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। और इतना ही नहीं, जो कर्म हो रहे हैं
विभु जो सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, न किसी का पाप लेता है न किसी का पुण्य वो लेता है, ग्रहण करता है। अब देखिए, तो भगवान स्वभावस्तु प्रवर्तते आप क्यों कह रहे हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए, आत्मा अकर्ता अभोक्ता होते हुए भी लोग ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में, ये कर्म फल के चक्कर में क्यों पड़े हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अब देखिए, आपकी समस्या ये संसार नहीं है, आपकी समस्या ये शरीर नहीं है, आपकी समस्या अज्ञान है। मूलभूत समस्या भगवान दर्शाते हैं कि अर्जुन, ये मूलभूत जो समस्या वो क्या है? अज्ञान है। आपके अकर्तृत्व अभोक्तृत्व, वो जो आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप आप नहीं जानते हो। आपको अकर्ता बनना नहीं है, आप अकर्ता ही है, आप निर्विकारी आत्मा है। अब निर्विकारी आत्मा आप है, लेकिन आप जानते नहीं है। और फिर इसलिए क्या होता है? मोहित होकर बैठ गए, ये मेरा कर्म है, ये तेरा कर्म है, ये मेरा कर्म फल है, मेरा देह है, ये मेरा देश है। अहंता ममता में पड़े, अहंता मानी देहादि में हम बुद्धि करके बैठे हैं और देहादि संबंध में हम ममता करके बैठे हैं। मोह मानी क्या है? अहंता ममता जो वो मोह है। आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं है, और जो आत्मा का स्वरूप नहीं है उसी को आत्मा बना के आपने रख दिया है। संपूर्ण समस्या जो है वो यहीं पर है। मैं करता हूं, ये मेरा कर्म है, मुझे इतना कर्म फल मिलना ही चाहिए। ये पूरा चक्कर अहंता ममता में ही चलता रहता है, वो मोह है। अहंता ममता मानी मोह। अब भगवान कहते हैं कि अगर अज्ञान समस्या है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, अज्ञान समस्या है तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से होगी। ज्ञानेन तु तदात्मान येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अज्ञान कारण है तो फिर समस्या अज्ञान है तो समाधान क्या है? ज्ञान है। रज्जु का अज्ञान है जिसके कारण सर्प बुद्धि मोह हो गया है, तो रज्जु का ज्ञान से ही यह निवृत्ति हो सकती है। उसी प्रकार से आत्म तत्व का ज्ञान है जिसके कारण ये सब है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, कर्म है, कर्मफल है, जन्म है, मृत्यु है, अब देखिए पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म सब है। ज्ञानेन तो आत्मा के ज्ञान से ही, घड़े के ज्ञान से ही घड़े के अज्ञान की निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति होती है। इनका अर्थ है वेदांत आपके अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई फिर क्या होगा? आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। अब देखिए, जिस प्रकार से मेघ से सूर्य नारायण जो है वो आच्छादित हो जाते हैं, आवृत्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मेघ को हटाना है। सूर्य को देखने के लिए कोई विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य स्वप्रकाश है। उसी प्रकार से आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है आदित्यवत, अब देखिए सूर्य के समान आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश आत्म तत्व है, लेकिन अज्ञान से आवृत्त हो गए हैं। देखो, इसलिए वेदांत में हम कहते हैं कि तीन समस्या है। आप समझो, मल विक्षेप आवरण। मल माने अशुद्धि, मन में जो राग द्वेष आदि जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व अशुद्धि है, वो अशुद्धि की निवृत्ति के लिए कर्म योग है, भक्ति योग है। आप देखिए, विक्षेप
मन में चंचलता है, विक्षेप है, तो उपासना के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। आवरण आवृत्त है, तो अज्ञान, जो अज्ञान रूपी आवरण है, उनकी निवृत्ति तो ज्ञान से ही होगी। और इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान के द्वारा जिसके अज्ञान, जिन लोगों के अज्ञान का नाश हो जाता है, फिर तो आत्मा सूर्य समान आत्मा स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश स्वरूप है। प्रकाशयति तत्परम, अब देखो वो परम ब्रह्म स्वरूप जो आत्म तत्व है वो स्वयं प्रकाशित होता है। आत्मा बोध में इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मेघापायं शुमानिव, अब देखो स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा। अब देखो मेघ की निवृत्ति करनी है, फिर सूर्य तो स्वप्रकाश है। उसी प्रकार से अज्ञान की हमें निवृत्ति करनी है। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर वो जो ज्ञान माने की जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित होता है। अब जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब देखो उनकी बुद्धि कैसी है। देखो आगे भी हम देखेंगे 7, 8 और 9वें श्लोक में भगवान ने ये विद्वत जो ज्ञानी है उनकी चर्चा की। वही बात भगवान यही पूर्ण कह रहे हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अब एक बार जिसका अज्ञान की निवृत्ति हो गई, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, फिर उनके लिए तो जीवन क्या है, तद्बुद्धयः तदात्मानः, उनकी बुद्धि भी ये ब्रह्म तत्व में ही समर्पित है। बुद्धि मानी निश्चय, बुद्धि मानी चिंतन। अब देखो वो चिंतन भी ब्रह्म का करता है, वो रमण भी ब्रह्म में करता है। तद्बुद्धयः तदात्मानः, अब देखो वो ब्रह्म को ही आत्म स्वरूप जानता है, वो ब्रह्म में ही वो जागृत हो गया है, बुद्धि है उनकी, रमण कर रहा है। उतना ही नहीं, तन्निष्ठा, वो ब्रह्म में ही उनकी निष्ठा हो गई है। तत्परायणा, वो ब्रह्म परायण जीवन उनका है। क्यों? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान रूपी जो अग्नि है उससे सर्व प्रकार के जो अशुद्धि है वो निर्धूत है, वो नाश हो गया। अब देखिए, और एक बार ये जिसका नाश हो गया, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, उसे पुनरावृत्ति की खटपट में पड़ना नहीं पड़ता है। अब देखिए, माने कि जन्म मरण के चक्र से उनकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर वही ज्ञान में निष्ठा भी हमें प्राप्त करनी है। वही ज्ञान, वो ब्रह्म में ही हमें रमण करना है, ब्रह्म ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ब्रह्म ही हमारा रमण है, ब्रह्म में ही हमारी निष्ठा है। और इसलिए भगवान कहते हैं जिसने इस प्रकार से ये ब्रह्म निष्ठा प्राप्त कर ली है उसे मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य हो जाती है। लेकिन वो जो ब्रह्म ज्ञानी है ये जगत में कैसे व्यवहार करते हैं, तो भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि शैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। उनकी दृष्टि क्या है? विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय दो साथ में जाते हैं। विद्या से साथ अगर अहंकार आ रहा है तो वो विद्या नहीं है। आप देखिए, ब्राह्मण है लेकिन कैसा ब्राह्मण है? विद्या विनय संपन्न है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, विद्या के साथ विनय, नम्रता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान अल्प ही है। हम देखिए, हमारे ज्ञान की अल्पता जो है वो हमें विनम्र रखती है। उसी प्रकार से जहां बल होता है वहां करुणा भी होनी चाहिए, बल के साथ करुणा होनी चाहिए। धन है तो धन के साथ दान होना चाहिए, सत्ता है तो न्याय होना चाहिए। न्याय रहित सत्ता, न्याय रहित सत्ता, दान रहित धन, करुणा रहित बल जो है और विनय रहित विद्या जो है वो हमारे जीवन में हमें पतन की ओर ले जाते हैं। और इसीलिए ये साथ में चलना चाहिए, सत्ता और न्याय साथ में होना चाहिए, धन और दान होना चाहिए, बल और करुणा होनी चाहिए। उसी प्रकार से विद्या और विनय दोनों होना चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं
कि जो ब्राह्मण है विद्या विनय संपन्न है, माने कि वो सात्विक, अत्यंत सात्विक उपाधि है। गवी हस्तिनी, गौ माता है, हस्ती हाथी है, राजसिक उपाधि है। शून्य, शून्य माने कि ये सब सप्तमी विभक्ति है। मन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, शून्य कुत्ते में, और कुत्ते का मांस खाने वाले जो चांडाल है वो चांडाल में। पंडिता समदर्शिनः, पंडित समदर्शी है, उपाधि की दृष्टि से सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता है। अब सब वो जो तत्व जो है वो तो क्या है, वो निर्गुण निराकार तत्व है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण में आत्मा तत्व अधिक है और चांडाल में आत्मा तत्व कम है, नहीं। सर्वत्र समदर्शन, आत्मा तत्व की दृष्टि से सर्वत्र समभाव है। कर्म में अल्पता रहेगी, कर्म में उच्च नीच यह शंकराचार्य कहते हैं, कर्म में तो रहेगा। अगर चतुर्वेदी ब्राह्मण है तो उनकी दक्षिणा अधिक रहेगी, द्विवेदी ब्राह्मण है तो उनकी दक्षिणा अधिक रहेगी, एक वेदी ब्राह्मण है तो उनकी दक्षिणा कम रहेगी। आप देखिए, कर्म में अलग रहेगा, दक्षिणा में अधिक कम रहेगा। दर्शन में नहीं, समदर्शन, सर्वत्र वो ब्रह्म दर्शन है। हम देखेंगे चौथे अध्याय में, सर्वत्र वो ब्रह्म बुद्धि है। गाय भी वही ब्रह्म है। ऐसे यह सप्तमी विभक्ति मैं के अर्थ में नहीं लेना है, आप समझो। गाय में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखिए ये श्लोक के लिए वो एक चित्र बनाते हैं, वो हाथी बनाते, फिर हाथी पर वो कृष्ण भगवान बनाते हैं। ऐसा नहीं, आप समझो। गाय में मानी कि जिस पर घड़े में मिट्टी, मानी क्या घड़ा मिट्टी ही है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन है। विद्या विनय संपन्न सात्विक उपाधि में भी वही ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, राजसिक उपाधि में भी वही ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है, तामसिक उपाधि में भी वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। जिस प्रकार के सूर्य का प्रकाश जो है सर्वत्र एक समान रहता है, गंगा को भी वो प्रकाशित करता है और गटर के गंदे पानी को भी वो प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से सर्वत्र जो ब्रह्म के दर्शन करते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी है। अब देखिए, उतना ही नहीं, वो जो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो क्या, यह तर्जित सर्ग ये शाम साम्य स्थितम मनः, जिसकी बुद्धि ये साम्य ब्रह्म में, सम ब्रह्म में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, वह यही यहाँ पर ही, अभी यहाँ ही ये जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि ये ब्रह्म जो है गुण दोष रहित है, निर्गुण ब्रह्म है, निर्दोष ब्रह्म है, सर्वत्र सम है। ब्राह्मण के गुण से वो गुण वाला ब्रह्म नहीं बन जाता है, चांडाल के दोष से वो चांडाल के दोष, चांडाल उपाधि के दोष से दोष युक्त ब्रह्म नहीं बनता है। किसी गुण दोष से वो लिप्त नहीं है। आप सब निर्दोषम ही समम ब्रह्म, सर्वत्र सम ब्रह्म है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। और इसीलिए ये जो ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी जो है वो हमेशा ये ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, किसी भी अवस्था में है वो ब्रह्म में ही स्थित है। और इसीलिए वो तत्व ज्ञानी का लक्षण क्या है? न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न उद्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अनुकूल परिस्थिति में प्रहृष्यति, वो हर्षित नहीं हो जाते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में वो उद्विग्न नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा ब्रह्म में ही स्थित रहती, स्थिर बुद्धि ही असम्मूढ़, किसी प्रकार से कोई कहीं पर भी वो मोहित नहीं होते हैं। और इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित है, वो ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। और वो ब्रह्म स्वरूप में जो स्थित रहते हैं, अब देखिए भगवान यहां बहुत सुंदर हमें दर्शाते हैं
कि जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसकी बुद्धि ये ब्रह्म में रमण कर रही है, ब्रह्म में स्थित हो गई है, उनको जो सुख की प्राप्ति होती है, वो जो सुख जो है वो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अब क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उन्हें बाह्य कोई स्पर्श की, बाह्य कोई आनंद की अपेक्षा नहीं है। लेकिन उनका जो अनंत सुख की अनुभूति जो है वो क्या है, वो भगवान आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि